तो दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी होने वाली है भूतिया पंखा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भूतिया पंखा। कहानी इतनी डरावनी है कि आपको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपका विकास, जो कि आपको हॉरर कहानी देता रहता हूँ। और दोस्तों, एक दो दिन मेरी कहानी लेट हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और ये कहानी आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरी कहानी सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज्यादा समय ना गवाते हुए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक गांव के बाहर एक पुरानी पड़ी वीरान हवेली, जो कि एक दिन 4 लड़के उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं कि हम उस हवेली में घूमने के लिए चलेंगे। दोस्तों, वो लड़के निकल जाते हैं दोस्तों घूमने के लिए। वो देखते हैं उस हवेली में बहुत पुरानी पुरानी चीजें रखी हुई थी, जिनपे की धूल लगी हुई थी और हवेली के गेट सड़े हुए थे। जैसे ही उनने हवेली के गेट खोले, गेट टूट गई। फिर जब एक लड़के ने देखा, वहीं एक पंखा रखा हुआ था। उस लड़के को दोस्तों पंखे की जरूरत थी, क्योंकि गर्मी का समय था। उस लड़के के पास पैसे नहीं थे दोस्तों पंखा खरीदने के लिए, तो वो उस वीरान पड़ी हवेली में से पंखा उठा लाता है। और जैसे ही वो पंखा उठा के लाता है, वो अपने घर में लगा लेता है और चला के देखता है तो दोस्तों पंखा बिल्कुल बेस्ट चल रहा था। फिर जैसे ही वो बाहर जाता है गांव में बैठने के लिए और 5-6 लोगों को बात बताता है कि मैं वीरान पड़ी हवेली में से एक पंखा उठा लाया, तो गांव वाले डर जाते हैं कि ये तूने क्या कर दिया, तुझे पता नहीं है उस पंखे ने कितनी आदमियों की मौत ले ली। वो लड़का सुनता है ये क्या बोल रहे हैं, पंखा भली कैसे मौत लेगा आदमियों की। तो दोस्तों, वो पंखा कोई मामूली पंखा नहीं था, वो एक भूतिया पंखा है। फिर लड़का उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर अपने घर आ जाता है। वो कहता है तुम सब मेरे को इसलिए बोल रहे हो कि मैं पंखा फेंक दूं और तुम लोग उठा लो। इसलिए लड़के ने ऐसा सोचकर वो आ जाता है अपने दोस्तों घर में और सो जाता है। जैसे ही पंखा स्टार्ट करके वो सो जाता है, जैसे ही करीबन रात के दोस्तों 12 बज रहे थे। 12 बजे अचानक से पंखे की रफ्तार तेज हो जाती है। लड़के को ठंड लगने लगती है तो वो जाग जाता है। वो कहता है ये पंखा इतनी तेज कैसे चल रहा है। वो थोड़ा तो खुश हो जाता है कि ये पंखा बहुत मजेदार है, बहुत अच्छी हवा देता है। लेकिन जैसे ही फिर वो पंखा बंद कर देता है दोस्तों, क्योंकि उसे ठंड लगने लगी थी, फिर सो जाता है। फिर अचानक से पंखा फिर से चालू हो जाता है। इस बात से लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उन लोगों की बात ध्यान करता है कि भूतिया पंखा अपने साथ ले जाता है। तो दोस्तों, उस लड़के को डर लगा और जैसे ही उस लड़के ने आंखें खोलकर देखी दोस्तों, वो लड़का रोंगटे खड़े हो गए उस लड़के के, क्योंकि पंखे के हाथ निकले हुए थे और पंखे की लाल लाल आंखें। लड़का उससे डर जाता है। पंखा उस लड़के को अपनी तरफ खींच रहा था दोस्तों। अपनी तरफ इसलिए खींच रहा था क्योंकि वो उसको अपने साथ ले जाना चाहता था। वो भूतिया पंखा हर किसी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन लड़के ने भागने की कोशिश करी, लेकिन भूतिया पंखे ने उसके पैर पकड़ लिए दोस्तों। फिर क्या, लड़का बेहोश हो गया और वो पंखा उस लड़के को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो लड़का एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है दोस्तों, देखता है वहां अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से दोस्तों नहीं निकल पाता। फिर जब अगली सुबह आदमी कहते हैं, उस लड़के का नाम दोस्तों राजू था। आदमी कहते हैं राजू क्यों नहीं दिखाई दे रहा। फिर जैसे ही वो दोस्तों उसके घर में आते हैं, पंखा नीचे डला हुआ था। लोगों का लेकिन दोस्तों मानना है कि राजू के घर से बगल से कोई भी निकलता है रात के समय तो पंखा अपनी तरफ खींच लेता है। ये कहानी कोई मजाक की कहानी नहीं है दोस्तों। इस कहानी से कई आदमियों के रोंगटे खड़े हुए। और फिर अगर आप भी उस पंखे के से मिलना चाहते हो तो भाई को कमेंट करना। मैं देख सकता हूँ कि कितने हिम्मत वाले लोग हैं अपने भारत में। और दोस्तों, जब तक के लिए नमस्कार।